student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न सम क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमेशा 1 और 2 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टोइकोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, आइसोमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके कुछ ट्रिक्स भी आपको मैंने बताया था और मैंने ये बोला भी था कि आप फर्स्ट ईयर की बहुत सारी चीज़ों को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, नेमिंग वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह, सफिक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, वो प्लीज़ आप ग्रुप्स वगैरह के साथ सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट सेकेंड ईयर के इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। सो प्लीज़ रिवाइज ऑल दोज थिंग्स। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। स्टोइकोकेमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो में हम लोग आज क्लासिफिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं डिफरेंट गिवन कंपाउंड्स का, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कुछ ट्रिक्स के साथ। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ध्यान दीजिए एंड लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। ऑफ कोर्स ईजिली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल 2 चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम लोगों का एनसीईआरटी सिलेबस में ये एक क्वेश्चन आता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, कन्फॉर्मेशनल और सेम कंपाउंड। जो गिवन कंपाउंड्स हमको दिए जाएंगे वो सारा स्ट्रक्चर्स आपको दिया रहेगा स्टूडेंट, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि वो, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि वो स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स का एग्जांपल है या ज्योमेट्रिकल्स का है या कन्फॉर्मेशनल है या फिर सेम कंपाउंड का है, आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं स्टूडेंट? तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये जो सिम्बल्स दिख रहा है स्टूडेंट, ये आपके लिए नया सिम्बल है, इसको हम लोग डैश बोलते हैं। और ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम लोग वेज बोलते हैं। देखिए इस तरीके से जब भी कोई डैश और वेज को मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ केवल कंपाउंड्स को चूँकि क्या बोलते हैं उसके लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वो मैं बता दे रहा हूँ। डैश जो होता है, इस तरह से जो डैश का सिंबल है, इस तरह से जो डैश होता है, चाहे वो किसी भी आइटम के साथ हो, इस तरह से, ठीक है। तो इस सिंबल को हम लोग डैश बोलते हैं, DASH डैश। और ये जो आता है इस तरीके का जो ऐसा सिंबल्स रहता है, ये ओपन होता है, एबव होता है, ये देखिए इनसाइड होता है, ये डिस्टेंट में चला जाता है, और ये एबव लेवल का होता है, ठीक है, ये पास होने पर होता है। इस चीज़ को हम लोग वेज बोलते हैं, WEDGE वेज। स्टूडेंट अभी वरी नहीं होना है, डैश और वेज से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं थारोली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या चीज़ है। फिलहाल अभी समझ के रखिए कि डैश को हम लोग वर्टिकली शो करते हैं। देखिए कभी भी कायरल सेंटर बनाते हैं तो वर्टिकली जो होता है, ये देखिए ये वर्टिकली जो होता है वो डैश को वर्टिकली शो किया जाता है स्टूडेंट, ओके। और जो वेज है वो एबव लेवल पे होता है, दैट्स वाई वो इस तरीके से शो किया जाता है, ओके। सो ये आपका जो हॉरिजेंटल लेवल है वो वेज कहलाता है, जो पास होता है, और जो डैश वाला लेवल है वो वर्टिकल लेवल होता है, इनसाइड होता है, और वो दूर दूर होता है, ठीक है। इतना समझ करके रखिए। डैश वाले जो टर्म्स होते हैं वो दूर होते हैं, वर्टिकल पोजीशन पे शो किए जाते हैं, और जो वेज वाले होते हैं वो अबव द लेवल हॉरिजेंटली शो किए जाते हैं। फिलहाल इतना अंडरस्टैंड कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। अब ये देखिए, पूरे आइटम्स को देखिए, पूरे कंपाउंड को देखिए, सारे हाइड्रोजन्स हैं, सारे डैश और बेस है। तो दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है सेम कंपाउंड है स्टूडेंट। कैसा बोलेंगे इसको हम लोग? ये क्लासिफाई करने आएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सेम कंपाउंड, ओके। आपको खाली लिखना है कि ये सेम कंपाउंड का एग्जाम्पल है, करेक्ट। नेक्स्ट पे आइए, ध्यान से देखिए, ये तो कल भी मैंने बताया था ना, स्ट्रक्चरल में और ज्योमेट्रिकल में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताया था और स्टीरियो आइसोमर्स बताया था। स्टीरियो आइसोमर्स में मैंने क्लासिफाई किया था कन्फॉर्मेशन और कन्फिगरेशन, और कन्फिगरेशन में क्लासिफाई किया था 2 प्रकार के होते हैं, GI एंड OI। GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और OI यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये जो डबल बॉन्ड था, कल मैंने बताया था कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहता है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ओके।
तो ये कौन सा हो गया, देखिए डबल बॉन्ड के साथ है ना। तो इस तरह का केस हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में होते हैं। और कल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में स्टूडेंट एक चीज़ और पहचानने के लिए मैंने बताया था, वो ये था कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो उसका फॉर्मेशन सिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सिस आइसोमर्स है। और ये किसका है, तो आप बोल सकते हो जीआई आइसोमर्स, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ये सिस पोजीशन का। तो आप आइडेंटिफाई कर लिए, आपने लिख दिया कि ये सिस का है और ये जीआई इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली इसमें देखिए ये दोनों ग्रुप हैं बट ये ऑपोजिट हैं। मैंने कल कहा कि सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो सिस होता है, लेकिन ऑपोजिट या क्रॉस साइड में होता है तो उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। TRANS ट्रांस, FORM फॉर्म, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। कल भी मैंने बताया था। तो ये भी तो GI का ही है, दोनों फॉर्म है बट ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। C नंबर, आपको केवल ये लिखना है, नंबर मिल गया, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन और क्लासीफाई खाली करना है। नेक्स्ट C नंबर पे आइए। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे भी देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ मीथेन है, मिथाइल है, सॉरी, यहाँ पे भी मिथाइल है और कार्बोक्सिल ग्रुप है। दैट मीन्स दोनों तो सेम ही है, पोजीशन अलग है। याद रखिए पोजीशन अलग हो सकता है बट ग्रुप तो सेम है। तो इसको भी हम लोग सेम कंपाउंड के नेचर में लिखते हैं, क्योंकि ये अलाइक हैं, एक ही जैसे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सेम कंपाउंड के लिए क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें देखिए बीच में ये क्या है, ओ किसको होता है, कौन से ग्रुप में होता है स्टूडेंट, ये लाइन डायग्राम वाला है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का लाइन डायग्राम है जो नोमेनक्लेचर में आपको बताया गया था। लाइन डायग्राम में यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो आप जानते हो ना कि 1 कार्बन 2 कार्बन थे। जब भी याद रखिएगा इस तरह का कार्बन बनेगा और इसके सेंटर पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि किस तरह से इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स को शो करते हैं। तो यहाँ पर जो O लिखा है, O का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, O का मतलब होता है ईथर ग्रुप का मेंबर। और OH का ग्रुप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, OH को हम लोग एल्कोहल ग्रुप को बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो ग्रुप है यहाँ पर जो D नंबर का है, D नंबर के फिगर में ये स्टैंड कर रहा है, एक आप बोल सकते हो ईथर ग्रुप और दूसरा सेकंड जो है वो अल्कोहल ग्रुप। तो ये है 1 2 3 4 आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 मतलब ये हो गया ब्यूटेनॉल और ये हो गया आपका ईथर। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको ईथर शो कर रहा है और ये अल्कोहल ब्यूटेनॉल यानी अल्कोहल ग्रुप शो कर रहा है। दोनों अलग अलग है। अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हुआ, अल्कोहल अलग है, ईथर अलग है। तो ये किस में चला गया स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल। तो आप इसको स्ट्रक्चरल लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये वाले में। ये देखिए आपके जो 1 2 3 4 5 का है, 5 मतलब हो गया कि पेंट का है। तो पेंट जब है तो ये तो अलग अलग पोजीशन के अनुसार है। हम लोग जानते हैं कि जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो उसमें आइसोमर्स जो है चेन सेट कर सकता है, या तो उसके पेरेंट चेन सेम होते हैं या फिर उसके पोजीशन अलग होते हैं। यानी चेन आइसोमर्स हो सकता है और पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है। ये तो चेन आइसोमर्स का पोजीशन है ना। तो ये नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन का एग्जांपल है। तो इसका मतलब हो गया ये जो नियोपेंटेन और आइसोमर्स है इसका सेम फार्मूला है, केवल स्ट्रक्चर अलग है। तो जब सेम फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और स्ट्रक्चर अलग है, तो उसको तो हम लोग किस में आइसोमर्स लेते हैं, तो बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है, केवल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जा रहा है। और जब भी डिफरेंट कनेक्टिविटी या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट देखिए ये साइक्लो है, और जब भी साइक्लो स्ट्रक्चर्स आता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि साइक्लो का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो एक्चुअली इंटर कन्वर्टिबल पोजीशन पे होता है, जो सिग्मा बॉन्ड से करता है, और ये इसी वजह से कन्फॉर्मेशनल हो जाता है स्टूडेंट। क्या हो जाता है ये, कन्फॉर्मेशनल। इस तरह से आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं दिए हुए यानी गिवन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के ये कुछ प्रोसेस हैं। यानी कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो सारी चीज़ें आज देखो आपको काम आ रही हैं। तो कल वाले वीडियोस को एक बार फिर से वॉच कर लीजिएगा, सो दैट ये सारे टर्म के अनुसार वो सारे टर्म
आप अगर अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो आपको क्लासीफाई करना आसान हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, देखिए सेम कंपाउंड्स था, दैट्स वाई ये सेम कंपाउंड के नेचर में कोई भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ डैश और वेज का पोजीशन है। जब ये डबल कार्बन एटम से है, सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो सिस फॉर्म का GI है यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और अगर अपोजिट साइड में है तो ट्रांसफॉर्म का आइसोमर्स है। यहाँ पर दोनों सेम ही है, केवल पोजीशन लगे इसलिए ये भी सेम कंपाउंड है क्योंकि अलाइक है, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंट हैं इसलिए इसको स्ट्रक्चर में ले जाएंगे। ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट कनेक्टिविटी होने पर उसको स्ट्रक्चर में ही आइडेंटिफाई करते हैं, और जब भी साइक्लोनेचर होगा तो वो कन्फर्मेशनल हो जाता है। तो स्टूडेंट गिवन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे इसी तरीके से। अब स्टूडेंट आते हैं वन मोर थिंग, एक और चीज़ है उसको आप समझिए। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आराम से इजीली समझ जाइएगा। मैंने लिखा है, आपको सेकंड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ये तो ऊपर वाले में मैंने बताया कि गिवन कंपाउंड्स दिया रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन कंपाउंड्स बना लेने के बाद आपको पता करना होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या कितनी बनेगी, मतलब कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया 2 एमिनो ब्यूटेन, तो आप ब्यूटेन को तो पहले बनाओगे ना, तो आपको पहले यहाँ पर ब्यूटेन बनाना होगा। तो ब्यूटेन कैसे बनता है स्टूडेंट, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो। आप लिखेंगे C1 2 3 4 में आप देखिए CH3 देंगे, यहाँ H2 करेंगे, यहाँ आपका चूँकि 2 एमिनो ब्यूटेन है तो फर्स्ट सेकंड के जगह पे आप एमिनो को हम लोग NH2 बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टूडेंट देखिए ध्यान से, इस स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पर एक डॉट डाल रहा हूँ। ये डॉट जानते हो, ये डॉट ही आपको सेंट्रल कायरल कार्बन को इंडिकेट करता है। ये देखिए सेंट्रल कायरल एटम को इंडिकेट करता है। देखिए लिख देते हैं, सेंट्रल कायरल कार्बन CHIRAL, ओके, सेंट्रल कायरल कार्बन को इंडिकेट करता है। जब भी ऐसा सिंबल होगा तो उसी को आप काउंट कीजिएगा, क्योंकि कोई भी सेंट्रल कार्बन एटम हमेशा प्लस बनाता है, याद रखिएगा ऐसा। ठीक है, तो इस पोजीशन को ध्यान से देखिए, मैंने ब्यूटेन बनाया, देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर सेंट्रल कार्बन दिख रहा है, ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये डॉट लाइन है। अब ये प्लस जो मार्क बना तो कितना बना स्टूडेंट, ऐसा तो यहाँ एक ही पोजीशन है। अगर आप लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था कि इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए, इसका लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। तो जब भी स्टूडेंट ऐसा पोजीशन होगा, देखिए 1 2 3, तो इस दो के बीच में ही आप कायरल एटम्स को दे सकते हो, इधर नहीं दे सकते। जब तक ऐसा पोजीशन नहीं बनेगा, चाहे ऐसा पोजीशन नहीं बनेगा, तब तक आप कायरल एटम को यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इस कायरल एटम को यहाँ पर रखिए, यानी यहाँ पर एक ही कायरल एटम बनेगा और ये NH2 का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, NH2 को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बीच में रखे हैं, और ये हमेशा बताएं कि हमेशा प्लस मार्क बनाएगा। तो जहाँ प्लस मार्क बना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम है स्टूडेंट 2 एमिनो ब्यूटेन को आप बना लीजिए, चाहे आप लाइन स्ट्रक्चर के रूप में बनाइए, चाहे आप ऐसे बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक ही कायरल एटम बन रहा है। तो नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 to the power n। कितना कायरल एटम है स्टूडेंट, 1, तो n की जगह आप लिखिएगा 1, 2 का पावर 1, यानी आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आइए, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो आप क्या करोगे, प्रोपेन में तो 3 कार्बन होंगे, देखिए 1 2 3। अब चूंकि 1 पे है क्लोरो तो Cl यहाँ पे भी दोगे, और 2 पे भी है क्लोरो, क्योंकि डाई बोला मतलब 2 क्लोरो, तो एक क्लोरो 1 पे है, एक क्लोरो 2 पे है। स्ट्रक्चर आपने बना लिया। तो देखिए यहाँ पर कायरल कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे कायरल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पे ही बन रहा है, तो इसमें भी तो एक ही कायरल बन रहा है। दैट्स वाई नंबर ऑफ ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे स्टूडेंट, 2 to the power n, यानी 2 का पावर 1 2 ही होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आइए स्टूडेंट, 3 ब्रोमोपेंटेन। ये सारे NCERT के क्वेश्चंस हैं। 3 ब्रोमोपेंटेन, तो अब पेंटेन है तो 5 लेगिए, ये देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन ये पेंटीन है तो आप एक जगह डबल बॉन्ड शो कर दीजिए, काउंट कर लीजिए। अब आपके पास थर्ड नंबर पे, तो जहाँ से बॉन्ड लेवल ज़्यादा है वहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 पे आ जाएगा ब्रोमीन। तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर, तो कहाँ पे बनेगा, देखिए ये देखिए यही पोजीशन होगा जहाँ पे प्लस होगा, जहाँ पर हम कायरल एटम को शो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसमें भी तो एक ही बना, एक तरह से देखा जाए तो एक ही पोजीशन बन रहा है, दैट्स वाई 2 to the power n यानी 2 ही स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस पर ध्यान दीजिएगा, पेंटेन 2,4 डायोल। तो डायोल मतलब अल्कोहल ग्रुप हो गया, 2 हो गया, डाई मतलब 2, तो पहले आप पेंटेन बनाओ, 1 2 3 4 5। अब 2 4 तो 5 है तो इधर से लोगे चाहे इधर से लोगे, बात बराबर है। 1 2 2 पे दिखा दिया और 3 4 4 पे दिखा दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब देखिए इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको OH 2 पोजीशन दिखा रहा है ना, 2 कार्बन एटम को दिखा रहे हैं। जब भी स्टूडेंट, जब 2 कार्बन एटम है तो आपका आंसर कितना आना चाहिए स्टूडेंट? आपका आंसर आएगा 2 to the power 2, ओके, यानी 4 आना चाहिए आंसर। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है जिसको मेसो बोलते हैं, मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड कब होता है? जब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका डायल है, सफिक्स है, वो ग्रुप जो है आपका वो दोनों में सेम है, अलाइक है। जब सेम या अलाइक हो जाता है तो उस केस में हम लोग मेसो कंपाउंड का केस करते हैं। इसको भी मैं बाद के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप ये ऐसे समझिए कि जब सेम कंपाउंड हो जाएगा, सेम ग्रुप में आ जाएगा, तो हम लोग नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला 2 to the power n - 1 हो जाता है, क्योंकि उसमें एक जो आपका थर्ड जो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली थर्ड वाला जो है, यानी लास्ट वाला जो फोर्थ है, वो कैंसिल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। फिलहाल समझिए, जब भी सेम ग्रुप हो जाएगा तो वो मेसो कंपाउंड स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसके कारण से स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या 2 to the power n - 1 का फॉर्मूला से बनाया जाता है। तो आप n कितने हो गए? यहाँ पे 2 कायरल एटम्स हैं, इसलिए 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 - 1 यानी 3 हुआ, क्योंकि इसका जो फोर्थ वाला है वो इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, इसीलिए थर्ड लेवल को काउंट नहीं किया जाता। इसलिए इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो सिर्फ 3 होंगे। लेकिन इसके ठीक नीचे वाले एग्जाम्पल को देखिए स्टूडेंट, ये वाले एग्जाम्पल को, क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए CH3 है, यहाँ H3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H3 है, और यहाँ पे भी देखिए 2 डॉट है, दैट मीन 2 कायरल एटम्स बन रहे हैं, और ये आपका डैश सिंबल है, ब्रोमीन के साथ है और आयोडीन के साथ है। लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है, एक आयोडीन है, एक ब्रोमीन है ना, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, जबकि ये हेलो एल्केन्स के मेंबर है, लेकिन एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है, और एक CH3 यहाँ पर H3 है, दोनों जो सेम, जैसा यहाँ पर दोनों में एल्कोहल शो कर रहा था, एलाइक नेचर का था, यहाँ एलाइक नहीं है, इसीलिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो 2 to the power n का ही फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि ये 2 कायरल एटम शो कर रहा है, दैट्स वाई 2 to the power 2 यानी 4 आंसर आएगा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे वो 4 होंगे। सो स्टूडेंट, ये कुछ टर्म्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे आप नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये 1 और 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहला काम है जो आपको दिया गया है, मैंने जैसा बताया कि फर्स्ट ईयर से आप नोमेनक्लेचर, सफिक्स, प्रीफिक्स, ग्रुप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि इसको आप बना सकें, और जहाँ कायरल होगा, जितना कायरल बनेगा उसको n की जगह पे पुट कीजिए, आपका नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सारे NCERT क्वेश्चन है, यू मस्ट प्रैक्टिस, ऑफकोर्स आप अंडरस्टैंड कर लोगे। कुछ चीज़ें अब आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डैश एंड हैज़, RNS कन्फिग्रेशन, फिशर्स प्रोजेक्शंस, मिरर इमेज, ठीक है, इन सभी चीज़ों को वीडियो के साथ एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।